Left. Okay, and now keep moving all the way to your right. Okay, guys. Oh my God. Yes, look here. Where? Here? One picture, guys. Put your hands in the air. Make some kind of. Center, please. Shiv, कलर गिरा, कलर गिरा। खट्टों की गाड़ी ने कलर गिरा दिया। Center, please, center. Okay. Sorry यार, माफ करिए आप कट रहे हैं। Come on guys, a power. Arjun, क्यों? Sorry. Sorry. Everyone look here. आप सारे 15 से टीवी देखने वाले हो, खट्टों की गाड़ी सब देखेंगे सब लोग। चुप के वैसे सफर की बात करें तो मैं सबको यही बोल रही थी कि सफर खूबसूरत था मंजिल से भी। मतलब डेस्टिनेशन कोई भी हो, जर्नी सही होनी चाहिए। और जर्नी जो थी हमारी बहुत ही धमाकेदार थी। मेरी तो कुछ ज्यादा ही थी क्योंकि इतने पैनिक मोड में मैंने सारी चीजें की हैं। और इसका मतलब ये हमारे सीजन की शायर थी और जिसमें मैंने 2-3 मुश्किल से शायरी बोली होगी क्योंकि निकल ही नहीं रही थी भाई, डर के हमारे गला इतना सूख रहा था। तो किसने वो बता दिया? अंजुम को हम लोग ने एक लाइन दी थी, डरती है पर करती है। ये शिव ने बोला था कि ये डरती है लेकिन करती है। तो वैसे किया तो मैंने बहुत कुछ है डर के, लेकिन किया है ना। बिल्कुल किया। पहले डरती थी, फिर स्टंट कंप्लीट करके जीत के आती थी। ये लड़कियों को होता है ना थोड़ा सा नर्वस, फिर उधर जाके जीत के आई तू। कहाँ जीती हो? सोनिया स्टंट तो जीती है ना। इसी से हम रिलेटेड बात करते हैं। आप एलिमिनेट हो गए थे, फिर वापस से आपकी एंट्री हुई, ये न्यूज चल रही थी, तो इसमें कितनी सच्चाई? सुन, जो भी ये बोल रहे सुन, मत हफ्ते का पैसे कट करेंगे कलर्स वाले। देखिए धुआं उठा है तो चिंगारी कहीं लगी होगी, इसलिए धुआं उठा है। तो ज्यादा मैं इस पे कुछ कमेंट नहीं करना चाहूंगी, लेकिन ऑफ कोर्स ऐसा हुआ है। बहुत सारे स्टंट्स हारी हूँ मैं, जीती बहुत कम हूँ। लेकिन जितनी भी मेरी खूबसूरत जर्नी रही है बहुत ही अमेजिंग रही है। कुछ पुराने दोस्त थे ऑलरेडी और कुछ नए दोस्त मैंने बनाए हैं। शिव और डेजी की अगर मैं बात करूँ तो
डेजी ने मेरे मिटन शेयर, मैंने पोइट्री भी लिखी है इंस्टाग्राम पे डेजी के मिटन से लेके चिप से लेके मेरी विक्ट्री में डेजी को हक करने से लेके सब कुछ, क्योंकि हम साथ में ग्रीन रूम शेयर करते थे मैं और डेजी, तो हमने बहुत वक्त बिताया है। और शिव होटल में मेरा नेबर था, जस्ट बाजू में इसका कमरा था, तो जितनी बार भी मैं रोई हूँ डेजी और शिव के सामने, शिव ने मेरे ऐसे आंसू पोंछे, ऐसे कुकीज शेयर की है शिव ने मेरे साथ। और रेली स्प्रे, मेरे को जब मसल स्पैज़म हुआ था मैंने ग्रुप पे लिखा था कि अगर किसी के पास रेली स्प्रे है, इतने में नॉक होता है, देखती हूँ शिव वो मेरे को रेली स्प्रे देता है। तो बहुत ही वो स्प्रे प्रोडक्शन का था बट दिया बट बहुत ही प्यारी दोस्ती मैंने कमाई है इस शो में शिव और डेजी। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। अच्छा, इस गेम के जरिए बहुत खूबसूरत सफर रहा है। सर्टनली आपकी शक्ल से भी वो स्वीटनेस और हैप्पीनेस झलक रही है। फिजिकली ज्यादा फिट होकर आए हैं या मेंटली फिट होकर आए हैं? दोनों एक्चुअली। हाँ, मतलब मुझे तो लगा ही नहीं था कि मैं कोई स्टंट कर पाऊंगी, वो मैंने कर लिया। जीती हारी वो अलग बात है, स्टंट परफॉर्म किया वो बहुत बड़ी बात है, और वो करके आई हूँ। तो मैं सबको यही बोल रही थी कि जितने कम कॉन्फिडेंस से गई थी उतनी कॉन्फिडेंट होकर आई हूँ। मतलब अब जिंदगी चाहे कुछ भी फेंके मेरे सामने, खिलाड़ी थी नहीं लेकिन खिलाड़ी बनकर आई हूँ। ये कैप्शन तो तेरा एक पिक्चर नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब मैं करूंगी, मैं कैप्शन लगाऊंगी मैं। मैं सच्ची कहूँ तो ये जर्नी मेरी पूरी, जैसे बोलता हूँ कि जितने रियलिटी शो किए उससे सबसे अलग ये शो था, और इसमें बहुत अप एंड डाउन आते हैं। हर दिन लगता है कि पूरे लाइफ का टेंशन उसी दिन है, और ये मतलब वो स्टंट आने तक, और फिर कभी कभी होता है स्टंट आने के पहले जो डर होता है, फिर आप पता ये नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगा पता नहीं, जब हो जाता है वो सिर्फ खतरों के खिलाड़ी में होता है कि जो आपको देख के लगेगा नहीं हो पाएगा, फिर होने के बाद लगता है नहीं यार कर लिया। वो टाइमिंग का एक अलग चीज है, बट पहला फोकस होता है सभी का कंटेस्टेंट का कि वो स्टंट कंप्लीट करना। तो मुझे लगता है कि वो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, और कोई भी रियलिटी शो कर लो, कोई भी फिल्में कर लो, कोई भी सीरियल कर लो, पर खतरों के खिलाड़ी का एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल है। और वहाँ पे कौन स्ट्रांग है, मैंने जैसे इसके पहले जाने के पहले बोला कौन स्ट्रांग है कौन वीक है, कोई नहीं। हर कंटेस्टेंट लड़खड़ाया है, गिरा है, फिर संभला है और फिर आगे बढ़ा हुआ है। और जितने लोग पहले गए लास्ट गए ये कोई मायने नहीं रखता है कि आपने स्टंट कंप्लीट किया और खतरों के खिलाड़ी के किए। भाई खतरनाक है, हाइट का हेलीकॉप्टर ने गोल गोल फेरून काकून देता। लास्ट क्वेश्चन गाइस, लास्ट क्वेश्चन। अगर हम लोग जर्नी की बात कर रहे हैं, तो आपने एयरपोर्ट पे एक वीडियो शेयर किया था, लिविंग द लाइफ आई विश फॉर, तो क्या बताना चाहेंगे आप इस लाइफ के बारे में, डिफरेंस हुआ है? मैं बोला ना कि ये सिर्फ जर्नी पूरी लाइफ की तरह थी जिसमें बहुत अप एंड डाउन थे। और मैं कहता हूँ कि स्टंट के दौरान आपको कोई दोस्ती काम नहीं आती, उसके पहले और बाद में जो दोस्ती हुई है ना, वो उसके पहले या बाद में जो जोन होता है कि हमें कुछ लेना देना ही नहीं, मतलब बहुत कुछ भी बिना टॉपिक के हम मस्ती कर रहे हैं। जैसे अंजुम ने बोला कि हम कोई भी पे मस्ती कर सकते थे, बस में जाते वक्त। इसके डेजी के साथ अलग बॉयज वाला एक ग्रुप अलग था, बॉयज वाला ग्रुप का वहाँ पे कैमरा नहीं था। आप पागल हो जाए, तारीफ कर रहा हूँ ना, तुम दिखे मुझे दोनों इसीलिए ये दोनों इधर ही है, तारीफ थोड़ी कम करता हूँ। बट एक बॉयज का ग्रुप था, पागल गॉसिप करता ना। हाँ, लड़कियां ही सिर्फ गॉसिप नहीं करती, लड़के भी करते, और हम बहुत करते थे, बहुत मजे किए हमने। तो मुझे लगता गॉसिप कौन था? मैं तो नहीं था। नायरा फुटेज के लिए इधर आने को मिलेगा, नहीं गॉसिप खतरों के खिलाड़ी में मिलता है, बस पब्लिक तक नहीं आता है, वो हमारे तक ही रहता है। अच्छा, नहीं बहुत कुछ आया बिना जिले के सीजन में उनको ख्वाब आते थे, खैर वो तो उनको ख्वाब नहीं आते थे, ड्रीम्स नहीं आते थे स्टंट करने के बाद कि नेक्स्ट डे कौन सा स्टंट होगा। आप लोगों को कभी सच में आया है वहाँ पर स्टंट करने के बाद कि नेक्स्ट डे क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है? स्टार्टिंग में एक्चुअली ऐसा था कि कल क्या होगा। आई थिंक थोड़े दिनों के बाद हम लोग ने सोचना भी छोड़ दिया था, क्योंकि जो सोच कर जाते थे कभी नहीं होता। पर एक था, गीले कपड़े दिखे सबके एक दूसरे की तरफ देखते थे, भाई पानी का स्टंट हो सकता है। जब भी क्रेन दिखेगी, अभी अर्जित ने कल यहाँ पे मुंबई में भी क्रेन दिखी, भाई हाइट का स्टंट है शायद। तो ये चीजें और सपने, मुझे नहीं लगता है मुंबई के सपने, गर्लफ्रेंड के सपने, फैमिली के सपने बंद हो चुके थे। हमें आफ्टर 8 डेज हमें सपने आते थे पानी के, क्रेन के, ऐसे कुछ हवा। और एक जोन था जब कुछ जंप किए तो वो फ्लैग हाथ में नहीं आया, पानी में डूब गया आदमी,
वो मुझे 15 दिन तक दिखा, डायरेक्ट पानी में जा रहा हूँ। थैंक यू गाइस, थैंक यू मैम। आप बताइए। लगी है कहीं ना कहीं सबको, अर्चना को स्टिचेस आए, शिव को स्टिचेस आए, बट वो उनके खुद की वजह से आई थिंक ये बैटल वुंड्स हैं, ये हमारे अचीवमेंट हम खुश हैं इनको लेके, इन जख्मों को लेकर। तो सेफ्टी प्रिकॉशन तो पूरा रखते हैं वहाँ पे, बट हमारी गलती करेंगे लगती तो इट्स योर फॉल्ट ओनली। सो एंड ऐश्वर्या आपके लिए बहुत इमोशनल मोमेंट था, फील को देखकर कंट्रोल नहीं कर मिस किया आपने वहाँ। घर पर सरप्राइज कैसा लगा? क्या बहुत अच्छा लगा, और वो बहुत अनएक्सपेक्टेड था। मैं बहुत मैं जो सोच के आती हूँ ना कभी होता ही नहीं मेरे साथ, तो मैं सोच के आई थी ओ मेरा हस्बैंड आएगा, मैं कूद जाऊंगी उसमें ये, और मैं ऐसा रोई हूँ, मेरा पोपट हो गया। मेरे को रोना ही निकल गया वहाँ पे, मैं अरे, बट मैं बहुत इमोशनल हो गई थी क्योंकि 2 महीने के बाद देख के मुझे सेंसेस में ही नहीं थी, मैं पूरी फ्लाइट में सोई नहीं थी, मैं एक्साइटमेंट के चक्कर में 1 घंटा मुश्किल से 1-2 घंटा में मैं पूरी फ्लाइट सोई हूँ। और उसके बाद आने के बाद मतलब उसकी जब आवाज मैंने सुनी इतने मतलब 2 महीने के बाद कान में, जब उसकी डायरेक्ट आवाज गई ना, उसकी हार्ट बीट मुझे फील हुई, उसके बाद अरे यार मैं क्या करूं, बहुत इमोशनल हो गई थी। आशा ये भी खबर आ रही है आपको बिग बॉस के लिए अप्रोच किया गया, इज इट? हे भगवान, बिग बॉस जवाब दे दो, मुझे नहीं पता। I don't know. Thank you guys. Thank you very much. Thanks very much. चलो